हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं नंबर सिस्टम का। क्वेश्चन है, कोई दो अंकों की एक संख्या का 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है, तो अंक का योग पूछ रहा है। चलिए, कोई भी दो संख्या 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है। 8 अधिक है, इसका मतलब है कि अगर इसमें से हम 2/3 को माइनस कर दे तो ये बराबर हो जाएगा 4, 12, 9, 8, 8। तो 12 × 96, एक बराबर 96। अब कहा है कि उन संख्या का योग, इस संख्या का योग, तो इस संख्या का योग क्या होगा? 9 और 6, 15। दो अंक की संख्या है, तो 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है। जब 8 अधिक है तो इसका मतलब है कि अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, और लास्ट में जोड़ दीजिए। चलिए अगला है, किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। 4/11 उस संख्या से 49 कम है, तो अब हम उसको इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त। 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है। 4/11 बराबर 49। अब ये कम है, तो कम है तो ऊपर 4 को 11 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 7। 7/11 बराबर 49। 7 सत्ते 49, 11 सत्ते 77। अब क्या कह रहा है? बस हो गया। अब वैसे बनाते तो संख्या कुछ भी लेते हैं ना, या संख्या 1, 4/11, फिर 11, 4 बराबर में तो 49 है ही है, फिर 7, 11, 49। तो उतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखिए कि कम है तो कम, अगर ज्यादा कहता तो 11 में 4 जोड़ देते, कम है तो 11 में 4 घटा के और बराबर कर लीजिए। क्वेश्चन सब सोल्व करने का तरीका खुद ढूंढिए कि हम कैसे क्वेश्चन शॉर्ट में हम सोल्व करते रहेंगे। अब है, किसी संख्या के 3/8 और 2/3 भाग का योग उसके 1/4 भाग से 57 अधिक है, तो अंकों का अंतर पूछ रहा है। चलिए ठीक है, तो योग पूछ रहा है तो पहले तो योग कीजिए। 3/8 प्लस 2/3 का योग 1/4 भाग से इतना अधिक है। अधिक है इसका मतलब है कि माइनस करेंगे तब ये बराबर होगा। ठीक है, तो पहले योग करते हैं। 24, 8 × 24 तो 3 × 9, 8 तो 16, 25, 25, 25, 25/24। अब हम माइनस कर देंगे। 24, 25 और 6 तो कितना हो जाएगा? 19, 19, 19, 19, 19 बट्टे बराबर में
57, 19 तिया 57, 24 तिया 1 बराबर 24 तिया 72। अब क्या पूछ रहा है? दोनों का अंतर, इसका अंतर देख लीजिए 5। ये सब हम आपको बताने के लिए इतना कर रहे हैं। ये सब तो बस देखिए कि अंतर पूछ रहा है तो डायरेक्ट अंतर करके और वहां एग्जाम में टिक कीजिए। किसी दो अंकों की एक संख्या का इतना भाग उस संख्या के इतना भाग से 11 अधिक है, तो यही है। सेम क्वेश्चन तो कर है कि उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। ग्यारह अधिक है 9, 90, 10 नमा 90, 90 तो 11 सॉरी 10 नमा 90 तो 9 9 9 को गुना करेंगे 81, 9 दाही तो 70, ठीक है। घटाएंगे तो 11, 9 कैंसिल, 1 बराबर 9। और गुणनफल पूछ रहा था, गुणनफल कर दीजिए ना, इसी का ना गुना कर रहा है 0। क्वेश्चन इसी टाइप में पूछते रहता है, कभी कह दिया गुणनफल कीजिए, कभी घटाव कीजिए, कभी जोड़ कीजिए, अंतर है सब वही, बस क्वेश्चन थोड़ा हल्का चेंज रहेगा। ध्यान से बनाइए, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा और सब का सब क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा। यदि सफलता हासिल करना हो तो मेहनत तो करना पड़ेगा, कहीं कामयाब बनना हो तो मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए मेहनत कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत वर्गों का योग 313 है, उस संख्या का योग क्या होगा। अब देखिए, दो क्रमागत वर्ग मतलब है यदि हम 2 ले लिए तो 2 के बाद 3, बस यही करना है। 7 लिए हैं तो 8, 10 लिए तो 11, 12 लिए तो 13। अब ये पूछ रहा है कि योग है कितना, तो क्रमागत वर्गों का योग जो कर रहा है वो 313। क्रमागत वर्गों का योग 313। अब देखिए, तो इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। अब वर्ग कीजिए ना, जैसे क्रमागत हम 9 से लेते तो 9 नमा 81 और 10 दाही 100, 181 तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे तो 313 है। तो देखिए 11 11 का 180, 121 और 12 144, 5 6 और 2 तो नहीं हो रहा है। अब देखिए 12 का 144 और 13 का 169, 9 4 13, 6 6 4 10 1 11 1 2 3 हो गया। क्वेश्चन सोल्व है। क्या देखिए इसमें तो डायरेक्ट क्रमागत वर्ग का योग इतना बराबर करना है, यानी हम लिए थे 12 का वर्ग और प्लस 13 का वर्ग, यही ना हमसे पूछ रहा है क्रमागत वर्ग। और x, फिर x पे जाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, उतना नहीं करना है हमको। x y ये सब कुछ नहीं मानना है, डायरेक्ट अपना खुद से दिमाग लगाइए कि हमको क्रमागत वर्ग का योग करके इतना लाना है। तो 144 प्लस 169 बराबर 313, देख लीजिए बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या,
हाँ, तो अब पूछ रहा है क्या इसमें कहा है उन संख्या का योग। तो योग कितना, अब हम किस किस कौन कौन सा संख्या लिए थे, 12 लिए थे और 13 लिए थे, 3 2 5 और 2 25। आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ध्यान से पढ़िए, कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना तथा गुणनफल इतना, तो उन संख्या के बीच कितना अंतर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना, तो उसी पे तो बनाइए। अब देखिए हमको यही पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट ये हमको दे दिया है, ये दिया है कितना 35 57, 35 57, ये हमको दिया ए और बी, मतलब गुणनफल दिया है। तो 2 1 6 6 6 12 13 37, ठीक है। घटाइए 5 5 5 5 5 कितना 2 और 2, बस हो गया a माइनस बी। अब देखिए वर्ग तो निकालने आ रहा है, अगर इधर वर्ग है उधर बराबर के दूसरी तरफ रूट में चेंज होगा, नहीं तो वर्ग दोनों तरफ निकाल देंगे तो कितना आप कीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये किसका वर्ग है 225, 15 का, 15 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग कैंसिल। आपका आंसर पूछ रहा है कि अंतर कितना होगा, संख्या का अंतर कितना होगा, तो संख्या का अंतर 15, संख्या का अंतर 15 होगा, ठीक है, संख्या का अंतर 15 होगा। ये 128 कम हो तो बड़ी संख्या क्या होगा, ये तो है, ये तो डायरेक्ट वहां पे देख के बना दीजिए, इतना बता रहा है और एक दूसरे से 28 कम है, तो 28 कम है इसका मतलब क्या, घटाइए कितना 8। अब कहा है कि कम है तो कितना कम है, माइनस करेंगे, यहीं पे माइनस कर दीजिए, एक स्टेप और देखिए, पूछा है 128 है, कितना 8x कटेगा, कट जाएगा, 8 8 8 4 8 6 48, x बराबर 16। अब क्या कहा है निकालने, 28 कम है तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ा संख्या है कौन सा, तो 15 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 15 और 9 कितना 25, 15 छक्के 90, 15 और 9 25, ठीक, बड़ी संख्या। अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या इतना इतना के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या को 34 से कम कर दिया जाता है तब वह 38 हो जाता है। अच्छा चलिए, यानी 3 अनुपात, जब भी अनुपात है, अनुपात से बाहर हम करेंगे तो x मानिए, ठीक है, ये सब
याद रखिएगा, छोटा छोटा चीज सब है। जब ये अनुपात है, अगर अनुपात से हम बाहर निकालेंगे तो x हमको रखना पड़ेगा, x y z जो भी रखिए लेकिन रखना पड़ेगा। कह रहा है बड़ी संख्या को 34 से कम, बड़ी संख्या 34 से कम कर दिया जाता है तब वह 38 हो जाता, तब वह 38 हो जाती, यही ना कह रहा है। माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस, तो प्लस कर दीजिए ना। 8 4 12, 3 3 6 1 7, 8 9 72। एक स्टेप और, इस सबको ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 7 8 9 72। एक्स का वैल्यू निकल गया ना, 9। पूछा क्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या यहाँ पे क्या हम दिए थे, तो छोटी संख्या निकाल दीजिए। 3 गुने 9 27, ठीक है। 3 गुने 9 बट्टे तो 27। चलिए, दो संख्या का अनुपात इतना है, छोटी संख्या के वर्ग का तिगुना तथा बड़ी संख्या के वर्ग का दोगुना का योग इतना है। देखिए, दो संख्या का अनुपात दिया है। चलिए, कह रहा है छोटी संख्या के वर्ग का तिगुना, छोटी संख्या के वर्ग का तिगुना तथा बड़ी संख्या के वर्ग का दोगुना का योग। तो योग बड़ी संख्या के वर्ग का दोगुना बराबर, यही ना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 वर्ग है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और इसका भी वर्ग है तो वर्ग निकालिए। 25, 25 दूना 50। डायरेक्ट काटते हैं तो 77 से भी कटेगा, 77 से कटेगा 49, और नहीं तो थोड़ा आसान कीजिए। 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 3 11 तिया 33, ठीक है। ये तो है 7 का क्यूब, यही ना। 7 चौक 28, 7 9 63, बच गया आपके पास x² और यहाँ 49। ये किसका वर्ग है, 7 का। 49 तो है 7 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल, x बराबर, x का वैल्यू 7। अब क्या कहा है, छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या कहाँ है ये, तो छोटी संख्या 21। अब देखिए, संख्या मेरे पास दिया है 46 29 24 343 1297, यही है। क्या सबको गुना करेंगे तब हम 21, इतना, ये सब मेरे सामने जो संख्या है, आपके बोर्ड पे जो संख्या दिया है, क्या इस सब को गुना करेंगे तब जाके इकाई अंक पता चलेगा। तो ये सब को गुना करने में टाइम कितना लगेगा आप लोग सोच सकते हैं, तो उतना नहीं करना है। क्या करना है, देखिए, सबका इकाई अंक ले लीजिए, सबका इकाई अंक लेते हैं। इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 7।
बस हमको इकाई अंक से ही मतलब है, अब कुछ नहीं करना है। जित कौन संख्या दिया है, कितना संख्या दिया है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक ले लिए। चलिए 9 चौक 36, 9 चौक 36 हुआ। इसका भी हम इकाई अंक लेंगे, 6 तिरिक 18, इसका भी इकाई अंक लेंगे, 8 सत्ते इकाई अंक कितना लिख देना है, इकाई अंक 6। ठीक है दोस्त, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नंबर सिस्टम का अभी चलेगा, उसका ऑल क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है बुक में। ये सारा का सारा यदि आप लोग को हम बता दें तो नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी नहीं। तो इसमें इसका क्लास है। चलिए आप लोग मेहनत कीजिए, ग्रुप कीजिए, और ग्रुप जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उस सब के साथ कीजिए ग्रुप। ये नहीं कि जो टाइम पास करने जा रहा है उसके साथ भी आप लोग ग्रुप करने के लिए बैठ जाइए। तो उसमें होगा क्या कि अगर आप पढ़ने वाले हैं और वहाँ पे टाइम पास करने, तो वो जाके वहाँ पे मस्ती करने लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ग्रुप कीजिए और ग्रुप में टारगेट दीजिए कि इतना क्वेश्चन हमको। इससे होता क्या है कि ग्रुप जो कीजिएगा ना, तो उस हिसाब से आप रूम पे आके पढ़िएगा, और उसी में और ग्रुप में जितना अधिक से अधिक हो क्वेश्चन को रिवाइज करना सीखिए। जितना रिवाइज होगा उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। इसलिए ग्रुप कीजिए। जो भी स्टूडेंट कंपटीशन में है तो उसको ग्रुप करना है जरूरी, बहुत ज़रूरी है। डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ग्रुप कीजिए। हम लोग भी जाते थे ग्रुप, ना बरसात देखते थे, ना धूप है गर्मी है, कुछ नहीं देखते थे और चले जाते थे। हम लोग सिर्फ 5 से 6 स्टूडेंट रहते थे ग्रुप में। इसलिए आप लोग भी ग्रुप कीजिए। अगर कहीं नहीं है तो सब स्टूडेंट को आप ही खुद देखिए आप लोग कि ऐसा करना है। नया स्टूडेंट यदि हैं तो नया स्टूडेंट किन्हीं पुराने स्टूडेंट का साथ पकड़िए। देखिए आप ऑटोमेटिक है कि आपका भी बेस सब मजबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।